Adab and welcome to the Mango Lounge. The enticing sounds of dancing bells. घुंघरू की आवाज, एक ऐसी आवाज जो जहां भी बजे हमें वहां खींच लाती है। मैंने सोचा कि आज हम घुंघरू के बारे में कुछ चीजें सीखें और ये कहाँ पहनी जाती हैं, ये कब इजाद हुई, ये किस वजह से इजाद हुई और ये किस चीज से बनी है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसी को बुलाएं जो हमें ये सारी बातें सिखा सके। एंड हु बेटर देन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कथक इन द वर्ल्ड, नाहिद सिद्दीकी, who is here with us today to teach us a few things about घुंघरूज। नाहिद जी, आदाब and welcome to the Mango Lounge. Adab, thank you so much for inviting me to talk about such a sacred instrument, घुंघरूज। थैंक यू अगेन। नाहिद जी, हमें बताएं कि घुंघरू कब इजाद हुए, हमें कुछ पता है इसके बारे में? देखिए, हमने सारी जो आर्ट्स हैं, जो रियल आर्ट्स हैं, संजीदा आर्ट्स हैं, वो हमने नेचर से सीखी, नेचर से ली है। आप अगर गौर करें तो जो चिड़ियों का बोलना है वो बिल्कुल घुंघरूओं की आवाज है। अगर बहुत सी चिड़ियों को आप सुने इकट्ठा तो आपको चू 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 करके, और वो बिल्कुल घुंघरूओं की आवाज है। और हजरत अमीर खुसरो, जिन्होंने असल में कुदरत से, नेचर से इतना कुछ लिया है, और उन्होंने कहा कि मैंने उसूल फाख्ता, एक ताल का नाम उन्होंने एक फाख्ता के बोलने पे बनाया। फिर उन्होंने राग बनाए, जो स्ट्रीम के पास वो बैठ गए तो जो सिम्फनी उनको आवाज आ रही थी स्ट्रीम से, क्योंकि उसमें वो सिंपैथेटिक जो नोट्स हैं वो भी बज रहे थे, साइलेंस में उन्होंने सुना, मेन नोट्स भी बज रहे थे। और यही उसूल म्यूजिक में है, मौसीकी में, असल मौसीकी जो क्लासिकल है। इसी तरह घुंघरूओं की आवाज जो है वो भी ये चिड़ियों के बोलने से। तो अब वो तो आप जितना पीछे चले जाएं तो वो बैक डेटेड जो भी हिस्ट्री है वो तो ये है कि मोहनजोदारो की डांसर ने भी पहने। तो अब वो जाहिर है कि कथक तो नहीं था, वो तो कोई और ही फॉर्म थी, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। लेकिन बात ही जब से इंसान पैदा हुआ है, बोलना और लैंग्वेजेस और ये जो साउंड्स होते हैं जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, सुनने में बहुत ज्यादा उसमें चाशनी होती है, वो तो हमारे साथ जिंदगी में रहे हैं। ठीक है, जैसे हम जेवर शुरू में जो लोग पहनते थे वो भी छन छन कुछ इस तरह के होते थे कि उनमें आवाजें आती थी इस तरह की, कि वो घुंघरू, सिर्फ घुंघरू पैर में पहनने की बात नहीं थी, झांझर मसलन ये जो पहनते हैं हम एंकल्स पे, ये एक डेकोरेशन का अमल था। और ये मेहंदी लगाना और वो जो झांझरें पहनना, पाजेब जिसे कहते हैं, पाजेब पहनना, वो भी एक घुंघरूओं की एक शुरुआत की एक झलक है। लेकिन जाहिर है कि जब क्लासिकल आर्ट्स में जब इंसान ने पैर मारना या पैर को अप्लाई करना शुरू किया, उस वक्त उसको ये हुआ कि जी आवाज भी आनी चाहिए, तो वो घुंघरूओं की जरूरत पड़ी और वो मुख्तलिफ डांस फॉर्म्स में वो फिर घुंघरूओं को शामिल कर दिया गया। तो ये जी एक छोटी सी उसकी वो है हिस्ट्री जो नेचर से जुड़ी हुई। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि फुटवर्क को एक्सेंचुएट करने के लिए, तत्कार को एक्सेंचुएट करने के लिए घुंघरू का इस्तेमाल ज्यादातर क्लासिकल डांसेस में होता है। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह के जब पाँव अप्लाई करना शुरू किया, अब क्लासिकल डांस फॉर्म्स तो काफी हैं, भरतनाट्यम है, कथक है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, ठीक है, इस तरह की 8 मेजर डांस फॉर्म्स हैं सब कॉन्टिनेंट से। और उसमें कथक जो है वो सिर्फ उसमें फॉल करता है जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है सब कॉन्टिनेंट में।
जी नॉर्थ ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। तो जाहिर है कि कथक में, क्योंकि मुगलों ने इसके कॉस्ट्यूम में रद्दो बदल बहुत किया। ये एक टेम्पल डांस होता था कथक का। तो उसमें जब मुगल आए, जब इन्वेड किया इंडिया, और मुगल आए सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस लेके, तो वो जब सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस लेके आए, तो वो सारी जो वो ईरान, टर्की और सेंट्रल एशिया में जो चीजें होती थी, आज भी आप देख लें ताजिकिस्तान में, तो वो जो चीजें थी, वो जो उनके जेस्चर्स थे और उनकी जो चीजें थी कॉस्ट्यूम वगैरह में, वो ही वो लेके आए। और इसमें ये लहंगा पहनते, लहंगा होता था ज्यादातर। जो पुराना कथक है उसमें गांव के सीन, ठुमरी में भी गांव के पनिया बरन कैसे जाऊं, इस तरह के होते थे। आउटडोर सीन होते थे ज्यादा। जी और आउटडोर सीन्स में ये होता था कि जी यही जिक्र कि वो जो रास लीला, कृष्ण आए, वो तंग किया लड़कियों को, छेड़ा, और कुएं से पानी भरना, ये आउटडोर सीन्स थे। फिर जी जब मुगल आए तो ये इंडोर सीन्स हो गए, कोर्ट्स में चले गए। और जब कोर्ट्स में गए तो उन्होंने लहंगे को ऊंचा कर दिया, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ कंपटीशन आ गई बहुत ज्यादा। हम्म, क्योंकि मुगल जो थे वो बहुत ही, नवाब वाजिद अली अली शाह ने तो खुद भी कथक सीखा था। जी तो वो घुंघरूओं को उन्होंने फिर रस्सी में पिरोया। और क्योंकि ये शुरू में एक लेदर के ऊपर होते थे मढ़े हुए, और उसी पे जैसे कि आपके पास मेरे ख्याल है पड़े हुए। जी मैं दिखाना चाह जी रही हूँ। तो जी these are the ones that go on the leather। ये इस जी तरह एंकल की गोल बांधे जाते हैं। ये ज्यादातर भरतनाट्यम, उड़ीसी में भी, कुचिपुड़ी जी में भी ये इस्तेमाल होता है, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। जी जी। जी और जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो ये हैं जो हैं कथक के घुंघरू, जिनको जी आपने ऐसे कहा कि पिरोया जाता है। एंड जी कैरी ऑन जी। ये जी हैं कथक के घुंघरू। और जी इनको एक खास तरीके से एंकल के गोल बांधा जाता है। बिल्कुल। जी जी। हाँ, वो और आपने वो जैसे कहा कि वो चिड़ियों की जो आ, आवाज है वो इनमें से इतनी खूबसूरत आती है। जी। तो ये है, अब वो जाहिर है कि ये हमारा आप इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा साज है। ठीक हम्म, है, ये हमारा यानी कथक और ये सारे जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, इसमें ये हमारा साज गिना जाता है। और इसकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम, जैसे आप कभी किताब को नहीं फेंकते, नॉलेज है, ये इसमें नॉलेज है। तो इसको आप इस तरह नहीं फेंकते, बड़े अदब से आप एक, इसका बड़ा खूबसूरत सा बैग होता है, कभी हम नीचे नहीं रखते थे इसको इस तरह, बस पहनने से पहले वहीं रखा कपड़ा बिछा के। और ये बाकायदा एक ऐसी चीज है कि जो गुरु से, उस्ताद से इजाजत लेके पहनने पड़ते हैं। और ये फिर ये भी होता है कि एक खास आपकी, पहले तो आपके जिस्म को सिधाना होता है, पैर को सिधाना होता है, फिर काफी देर के बाद ये घुंघरू पहनने होते हैं। ये नहीं कि आप शुरू पहले दिन से ही घुंघरू पहने, क्योंकि पहले तो ताली सीखनी है, फिर ये कि पैर किस तरह अप्लाई करना है, और ये तो बाद में आते हैं। जी मैं तो काफी बाद में ये पहनाती हूँ, इसलिए कि पहले तो उनको ये तालों की तमीज, और फिर ये कि किस तरह पाँव, कौन सा हिस्सा पाँव का उठे, और एंकल कितना उठे, क्या हो, फिर वो घुंघरू, और फिर घुंघरू किस तरह पहनना है। कई लोग, मतलब है शुरू में हमें भी नहीं मालूम था, वो इतने तंग करके पहन लेते थे हम लोग कि वो खून जम जाता था। तो फिर वो बताया आहिस्ता आहिस्ता उस्तादों ने कि नहीं नहीं, इसको एक उंगली का इसमें वो रखते हैं, जगह। एक जगह, और वो ताकि वो बोले भी, क्योंकि अगर इतना कस लेंगे तो वो बोलेंगे भी नहीं। जी ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि ये खास एक वक्त के बाद फिर पहनने होते हैं, जबकि आपको बोलों को पता चल जाए, और वाकई आपको उसका, घुंघरूओं को कंट्रोल करना होता है। यानी इसके साउंड को आप जब चाहें ज्यादा कर लें, जब चाहें आप कम कर लें, लेकिन बीच में भी उसका, कम और ज्यादा के दरमियान भी इसकी एक बहुत ज्यादा बारीकी है बोलों को अदा करने की। ठीक है।
और ये देखें, एक घुंघरू होते हैं जो कि लेदर पे बनते थे, वो लोहे के होते थे। अब वो बहुत सख्त उसकी आवाज होती है, वो आपको कभी नहीं लगेगा कि चिड़ियों की आवाज है, वो जी हमेशा आपको लगेगा बहुत सख्त आवाज है, जैसे बैल के गले में या जानवरों के गले में होती है। जी घंटे वो की आवाज। मोटी आवाज है, बहुत मोटी आवाज है। लेकिन ये जो है, जो कथक में पहने जाते हैं, और बल्कि दूसरों में भी, हिंदुस्तान में ये जो बनते हैं, ये नहीं बनते कहीं और। ये कांसी एक होता है मेटल, कांसी के ये होते हैं, और इनके 4 पेटल्स होते हैं फूल की तरह। हम्म, फूल की तरह 4 पेटल्स होते हैं, ये 2 वाले नहीं होते। वो जो है ना लोहे के, वो 2 वाले होते हैं। जी लेकिन वो तो हम पहनते ही नहीं है जी। तो ये 4 होते हैं, फूल होता है ये। और उसके अंदर जो एक वो जो बॉल होता है, जी वो भी एक ऐसी धात का होता है जिसकी सख्त आवाज ना हो, जी अच्छा। क्योंकि वो लगता है असल में वो पंखड़ियों को, जिससे आवाज पैदा होती है। तो वो जो जिसने पहना हुआ है उसको, उसके हाथ में ये एक साज बन जाता है। और अगर वो अनाड़ी के पाँव में पहना दो तो वो एक शोर बन जाता है। जी ये जी। बिल्कुल, आपने कितना सही कहा। आई थिंक अनाड़ी और खिलाड़ी में यकीनन फ़र्क है और होना भी चाहिए। नहीं जी, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच।